स्वागत है आपका सांवलिया जी पार्टनर चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपको प्रभु श्री कृष्ण, अर्जुन और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं। आज की कहानी है कर्म और करुणा की शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन अपनी रोज की तरह टहल रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। उसकी दयनीय हालत देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे सोने के सिक्कों की एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में जंगल से गुजरते समय एक चोर ने उसे लूट लिया। ब्राह्मण ने अपने भाग्य को कोसा और अगले दिन फिर से भीख मांगने निकल पड़ा। अगले दिन जब कृष्ण और अर्जुन की उससे फिर मुलाकात हुई, अर्जुन ने उसकी कहानी सुनी और फिर से दया आ गई। इस बार उसने ब्राह्मण को एक बड़ा हीरा दे दिया। ब्राह्मण ने हीरे को घर लाकर एक पुराने बर्तन में छिपा दिया ताकि कोई देख ना ले, और सो गया। सुबह उसकी पत्नी पानी भरने नदी गई। रास्ते में उसका घड़ा टूट गया। उसे याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा पड़ा है। उसने वही उठा लिया और नदी से पानी भरने लगी। जब उसने घड़ा पानी में डुबोया तो उस घड़े में रखा हीरा पानी में गिर गया और बह गया। जब वह घर लौटी तो ब्राह्मण घड़ा खोज रहा था। जैसे ही उसने अपनी पत्नी के हाथ में वही घड़ा देखा, उसे सब समझ में आ गया। दुखी होकर वह फिर भीख मांगने निकल पड़ा। फिर से अर्जुन और कृष्ण उसकी राह में मिले। अर्जुन ने सारी बात सुनी और बोला, प्रभु, मुझे नहीं लगता यह व्यक्ति भाग्यवान है। मैं अब इस पर और दया नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है अर्जुन, और उन्होंने ब्राह्मण को बस 2 पैसे दिए। ब्राह्मण पैसे लेकर चला गया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, जब सोना और हीरा उसका भाग्य नहीं बदल पाए तो ये 2 पैसे क्या करेंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं अर्जुन। रास्ते में ब्राह्मण अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि उसने देखा एक मछली मछुआरे के जाल में फंसी हुई तड़प रही थी। उसे उस पर दया आ गई और उसने सोचा, ये 2 पैसे तो वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं, कम से कम इस जीव की जान बचा दूं। उसने वे 2 पैसे देकर मछली को खरीद लिया और नदी में छोड़ने लगा। तभी उसने देखा कि मछली के मुंह में कुछ अटका हुआ है। जब उसने उसे निकाला, वह वही हीरा था जो नदी में गिर गया था। ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, देखो, मेरा हीरा मिल गया, मेरा हीरा मिल गया। उसी वक्त वही चोर जिसने उसे पहले लूटा था वहां से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण को देखा और सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और अब वो उसे राजा के पास ले जाकर सजा दिलवाएगा। डर के मारे वह ब्राह्मण के पास भागा, उससे माफी मांगी और उसके सारे सोने के सिक्के लौटा दिए। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, कृष्ण और अर्जुन के पास गया और सारी घटना बताई। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, सोना और हीरा कुछ नहीं कर सके, पर आपके 2 पैसे ने उसका जीवन बदल दिया, ऐसा कैसे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब उसके पास सोना और हीरा था, वह केवल अपने लिए सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास सिर्फ 2 पैसे थे, तब उसने किसी और के दुख को देखा और उसकी मदद की। उसी क्षण से भगवान ने उसका ध्यान रखा। सत्य यही है हे अर्जुन, जब तुम दूसरों के दुख, जरूरतें और भलाई के लिए काम करते हो, तब तुम वास्तव में ईश्वर का कार्य कर रहे होते हो। और जब तुम ईश्वर का कार्य करते हो, तो स्वयं ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखता है। शिक्षा। आइए हम भी दूसरों की सेवा करना सीखें, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, विशेषकर जरूरतमंदों की सहायता करें। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो सांवलिया जी पार्टनर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और भक्ति व प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय श्री सांवलिया जी सेठ जी।